हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए रियल नंबर में जो मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ा दिया था पिछले दिन, आज मैं उस लेक्चर को आगे लेकर आया हूँ। मतलब लेक्चर नंबर हमारा अब होगा और अभी होगा 2। लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने बता दिया था आपको कि रियल नंबर होता क्या है और रियल नंबर होता क्या है, मतलब रियल नंबर क्या है, नॉन रियल नंबर क्या है। मैंने वास्तविक संख्या पे बातें कर लिया था और वास्तविक संख्या पे बातें कर लिया था, और मैंने बहुत अच्छे से समझा था कि रियल नंबर किस कंडीशन में होता है और किस कंडीशन में नहीं होता है। रियल नंबर तब होता है जब किसी भी नंबर का स्क्वायर कर देते हैं, यदि वो रिजल्ट पॉजिटिव देता है तो उसे हम कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर हम उस नंबर को कहेंगे, हम बात कर रहे हैं दोस्त रियल नंबर की। रियल नंबर वे नंबर होते हैं यदि उसका स्क्वायर करेंगे तो वो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव दिया। यदि पॉजिटिव दिया तो हम उसे कहेंगे रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। जैसे 2 ले लीजिए, 2 का यदि स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव आंसर देगा, मतलब 4 दिया। मतलब ये है कि ये रियल नंबर है। ये संख्या कौन सा है? तो रियल नंबर है। यदि आप बात करें -2 की बात करें तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर मतलब क्या होता है दोस्त? वर्ग होता है। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग। स्क्वायर मतलब होता है दोस्त वर्ग। आप स्क्वायर कर लीजिए, यदि उसका पावर क्या हो जाए, 2 हो तो उसे कहते हैं वर्ग, मतलब स्क्वायर कहते हैं। और वो रिजल्ट यदि आपको पॉजिटिव दे दिया, जैसे कि -2 का स्क्वायर किए, यदि रिजल्ट पॉजिटिव देगा तो आप समझ जाना कि रियल नंबर है। यदि निगेटिव दिया तो समझ जाना कि वो रियल नंबर नहीं है, मतलब वास्तविक संख्या नहीं है। और वास्तविक संख्या है मतलब उसे वो इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? वैसी संख्या जिसका स्क्वायर करने पर हमें रिजल्ट पॉजिटिव ना दे करके निगेटिव दे, उसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर, मतलब अवास्तविक संख्या। ये देखिए रिजल्ट क्या देगा हमें, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 देगा, यानी कि -2 गुना -2 करेंगे तो +4 देगा, मतलब ये रियल नंबर है। -2 क्या है? रियल नंबर है। दिस इज रियल नंबर। दिस इज रियल नंबर। दिस इज रियल नंबर। दिस इज रियल नंबर। रियल नंबर आपको दिमाग में मैंने आपको बैठा दिया था फर्स्ट लेक्चर में। और रियल नंबर मतलब अवास्तविक संख्या क्या होता था? अवास्तविक संख्या वे होते हैं दोस्त, अवास्तविक संख्या वे होते हैं जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्त? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका स्क्वायर मतलब वर्ग करने पर हमें रिजल्ट कैसा आए? पॉजिटिव आए, निगेटिव आए, उसे कहेंगे अवास्तविक संख्या को हो या इमेजिनरी नंबर को हो, चलेगा सब, या तो काल्पनिक को हो, चलेगा सब। मैं ज़्यादा अवास्तविक संख्या पे बातें नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा चैप्टर जो है वो रियल नंबर पे बेस्ड था। मैंने आपको एक रूबरू करवा दिया कि अवास्तविक संख्या होता क्या है, वास्तविक संख्या का डिफिनेशन क्या होता है, वास्तविक संख्या इस रियल दुनिया में है क्या। तो हम कहेंगे कि -1 का यदि रूट करोगे और इसका यदि स्क्वायर करोगे तो ये निगेटिव आंसर देगा। रूट के साथ स्क्वायर काटा, -1 आया। और ये -1 क्या बोले थे कि किसी भी नंबर का यदि आप वर्ग करो, स्क्वायर करो तो वो पॉजिटिव देना चाहिए। देखिए निगेटिव दिया आंसर, मतलब ये जो है ना अंडर रूट -1 जो है ना, अंडर रूट -1, दिस इज इमेजिनरी नंबर। दिस इज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है। आप कह सकते हो अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, या आप कह सकते हो इसे काल्पनिक संख्या। आपकी जैसी इच्छा वैसे कह सकते हो, नो डाउट। काल्पनिक संख्या ये कल्पना किया हुआ नंबर है, ये रियल दुनिया का नंबर नहीं है। और मैंने आपके लिए बात कर चुका था पिछले कक्षा में कि
नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता था, काउंटिंग करने वाले नंबर को कहते थे नेचुरल नंबर। काउंटिंग की संख्या मतलब गिनती की संख्या को क्या कहते थे, नेचुरल नंबर कहते थे, मतलब प्राकृतिक संख्या कहते थे। और वही नेचुरल नंबर में यदि जीरो को जोड़ देते थे, जीरो को रख देते थे, तो हमें क्या बन जाता था, एक होल नंबर बन जाता था, मतलब पूरा नंबर बन जाता था, मतलब पूर्ण नंबर बन जाता था। दुनिया की किसी भी नंबर को लिखने के लिए हमें डिजिट की आवश्यकता पड़ता है। बातें करेंगे डिजिट पे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं हम पढ़ लिए थे पार्ट्स ऑफ रियल नंबर। पार्ट्स ऑफ रियल नंबर में हमने बात कर लिया था दोस्त, मतलब रियल नंबर का जो भाग होता है इस पे जो हमने बात किया था, ये रियल नंबर का जो भाग होता है, पहला मैंने बात किया था वो था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जैसे आप हिंदी में कहते हो प्राकृतिक संख्या। दूसरा होता है दोस्त होल नंबर। होल नंबर जिसे आप कहते हो पूर्ण संख्या। चलिए हिंदी में मैं भी लिख देता हूँ पूर्ण संख्या। और नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं दोस्त, इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आज जो हम आगे बात करेंगे, इससे हम आगे बात ये करेंगे कि अगला नंबर बात करेंगे इंटीजर्स पे। इंटीजर्स मतलब होता है दोस्त पूर्णांक संख्या बात करेंगे। इंटीजर्स नंबर मतलब पूर्णांक संख्या होता क्या, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक संख्या क्या होता है, मैं इस पर डिटेल से बात करूंगा अभी। पूर्णांक मैंने आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर पे बात कर लिया था। आगे क्या आया, हमें इंटीजर्स आया। इंटीजर्स वे सारे नंबर होते हैं जब हम होल नंबर की सेट्स में, होल नंबर का जो भी सेट्स बनता था, सेट्स आपको पता था ना कि होल नंबर का क्या होता था दोस्त। होल नंबर का सेट्स जो होता था, हमें होल नंबर का जो सेट्स होता था वो था होल नंबर का जो सेट्स था हमारा, वो था होल नंबर का सेट मतलब पूर्ण संख्या का जो सेट था उसे हम लिखे थे 0, क्या लिखे थे दोस्त, 0 1 2 3 4, इस प्रकार से लिखते गए थे। इस प्रकार से क्या किए थे, हम लिखते गए थे। इस प्रकार से हम आगे लिखते गए थे। इसी होल नंबर में यदि हम पॉजिटिव मतलब धनात्मक प्राकृतिक संख्या को जोड़ दें, प्राकृतिक संख्या क्या होता था, 1 होता था, 2 होता था, 3 होता था, 4 होता था, 5 होता था, डैश डैश डैश। इसे यदि हम कहेंगे तो ये कैसा नेचुरल नंबर है, धनात्मक नेचुरल नंबर है, मतलब पॉजिटिव धनात्मक, पॉजिटिव प्राकृतिक संख्या है। पॉजिटिव प्राकृतिक संख्या में यदि इसको निगेटिव करना पड़े हमें तो निगेटिव कर लीजिए, माइनस लगा के निगेटिव होता है। और इसको इसमें जोड़ दीजिए, किसमें, पूर्णांक संख्या में। किसमें जोड़ दीजिए, पूर्णांक संख्या में जोड़ दीजिए, तो आपको क्या बन जाएगा, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक संख्या बन जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, -1 को जोड़ देंगे, -2 को जोड़ देंगे, -3 को जोड़ देंगे, -4 को जोड़ देंगे। इस प्रकार से पीछे कई गुना जाएगा और इसे हम सेट्स में बंद कर देंगे, तो हम क्या इसको बोलेंगे, सेट्स ऑफ इंटीजर्स। देख लीजिए आप, सेट्स ऑफ, इसे क्या बोलेंगे, सेट्स ऑफ इंटीजर्स, मतलब ये पूर्णांक संख्या का सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट्स ऑफ इंटीजर्स। हम कहेंगे पूर्णांक संख्या की यदि परिभाषा लिखेंगे, पूर्णांक संख्या की यदि हम परिभाषा लिखेंगे दोस्त, लिखेंगे पूर्णांक संख्या की यदि परिभाषा लिखेंगे, इंटीजर्स मतलब क्या था दोस्त, पूर्णांक। इंटीजर्स मतलब क्या दोस्त, पूर्णांक। यदि इसका हम परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे होल नंबर। यहाँ से यहाँ तक देखिए दोस्त, आपको होल नंबर नजर आ रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक होल नंबर। होल नंबर में क्या किया है, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक,
ऋणात्मक वाले नेचुरल नंबर को ऐड कर दिए हैं, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? नेचुरल नंबर। जो चीज़ ऊपर लिखे हैं ना प्रैक्टिकल में, वही चीज़ थ्योरी में भी लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्या के पूर्ण संख्या के सेट में निगेटिव मतलब क्या होता है बाबू? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक मतलब क्या? माइनस वाले चिन्ह का नेचुरल नंबर को, मतलब प्राकृतिक संख्या को मिला देने से बनता है। हम क्या बोले? इंटीजर्स क्या होता है? पूर्ण संख्या के सेट में नेगेटिव नेचुरल नंबर को मिला देने से हमें क्या बन जाता है? तो हमें बन जाता है पूर्णांक संख्या, मतलब इंटीजर्स हमें बन जाता है। इंटीजर्स क्या परिभाषा क्या बोलेंगे दोस्त? तो होल नंबर की सेट्स में यदि हम नेचुरल नंबर को नेगेटिव करके मिला देते हैं तो हमें क्या बन जाता है? सेट्स ऑफ इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स कहते हैं। अब देखिए सबसे छोटी इंटीजर्स क्या होगा? इंटीजर्स जीरो। यदि आपसे एक क्वेश्चन क्या आ जाए जीरो, व्हाट इज जीरो, तो आपको बोलना है इंटीजर्स। जीरो क्या है? देखिए जीरो क्या है? इंटीजर्स। जीरो इसमें इंटीजर्स है, +1, +2, +3 सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और उसमें जीरो के ऐड करेंगे तो हम कहेंगे क्या? होल नंबर, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या में यदि जीरो को ऐड कर दिया जाए, पॉजिटिव संख्या नेगेटिव संख्या, जीरो को ऐड कर दिया मैंने, इसको क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझने में कोई प्रकार की कठिनाई नहीं हुआ होगा। लिखिए आप। यदि हम बात करें अब सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या जो सबसे पीछे में आया होगा। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या की यदि बात करें तो -इन्फिनिटी, और सबसे बड़ी संख्या की बात करें इन पूर्णांक में तो +इन्फिनिटी। वही चीज़ लिखेंगे दोस्त। अब हम नोट पॉइंट में नोट करके क्या लिखेंगे कि सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा दोस्त? -इन्फिनिटी। सबसे छोटा नंबर है, माइनस लगा दीजिए। बहुत इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है, नहीं कह सकते कितना छोटा नंबर है यदि माइनस लगा दोगे, और इसमें यदि प्लस है तो कितना बड़ा नंबर है आप नहीं कह सकते, जिक्र नहीं कर सकते हैं। बनाएंगे आपके लिए एक छोटा सा वीडियो मैंने इन्फिनिटी पर आधारित। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या -इन्फिनिटी, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब अनंत। उसके बाद दोस्त जीरो क्या है?
जीरो क्या है? याद रहे कि जीरो हमेशा पूर्णांक संख्या के श्रेणी में आएंगे। याद रहे कि जीरो जो होता है ना, जीरो सिंबल जो है, जीरो हमेशा पूर्णांक संख्या की श्रेणी में आएंगे। लिखिए, पानी थोड़ा पी लेते हैं। यदि आपसे बातें करे दोस्त, यदि मैं आपसे बातें करूं कि -2 कौन सा संख्या है, -2 पे यदि मैं बात करूं कि कौन सा संख्या है, तो आपको ये बोलना है कि -2 जो है ना पूर्णांक संख्या है। क्या बोलना है? पूर्णांक संख्या। यदि पूर्णांक संख्या ना हो ऑप्शन में, तो आप कहना कि नेगेटिव मतलब ऋणात्मक नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृतिक संख्या। मिट गया दोस्त। अच्छा कोई बात। -2 पे बात कर रहा था मैंने। -2 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या याद रहे हमेशा। क्या है? एक पूर्णांक संख्या, क्योंकि पूर्णांक संख्या में से मैंने उठाया है। -2 आता है ना, कहीं -3 आ जाता है ना, -4। यदि -4 की बात करें तो क्या बोलना है? बोलना है कि ये पूर्णांक संख्या है। क्या है? ये पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना? यदि हम आपसे बात करें, एक मैं सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूं। क्या सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है। तो आपको बोलना है आंसर में यस होता है, हाँ होता है। हाँ, कैसे होता है? तो आपको पता है कि पूर्णांक संख्या मतलब सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या में तो होता है। पूर्णांक संख्या का आपको श्रेणी दिखाते हैं, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये हुआ। और -1 -2 -2 -3 -2 -3, इस प्रकार से। देखिए तो इसमें क्या प्राकृतिक संख्या नहीं है? कहता है कि सारे के सारे, क्या सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये हुआ आपको एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न लिखे, क्या लिखना चाहिए ना? बिल्कुल लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए। चलिए लिखते हैं। क्या सभी पूर्ण संख्या
क्या सभी पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होता है? क्या एक पूर्णांक संख्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है। तो आपको आंसर में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 था ये दोस्त, क्वेश्चन में करना है हाँ, मतलब यस यस। क्योंकि आपने देखा होगा कि पूर्णांक संख्या जो है ना वो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के सहायता से बनता है। हम ये कहना चाह रहे हैं 0 से चालू होता है, 0 1 2 3 4, इधर क्या जाता है -1 -2 -3, इस प्रकार से जो है ना, इस प्रकार से इन्फिनिटी तक जाता है, इधर भी इन्फिनिटी तक जाता है दोस्त। तो बताइए क्या ये यहाँ से लेकर देखिए तो आप पूर्णांक संख्या में होल नंबर नहीं है, मतलब पूर्णांक संख्या जो है उसमें होल नंबर है ना, इसका मतलब है कि सभी पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होता है, मतलब ये हमेशा ट्रू होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चले आगे कि 1-2 प्रश्न और कर ले, फिर लिखिए, छापिए आप। ढिक चिका ढिक चिका ढिक चिका ढिक चिका, सबको सुनानी है मैथ्स की कहानी, सबको सुनानी है मैथ्स की कहानी, सबको सुनानी है मैथ्स की कहानी, सबको सुनानी है मैथ्स की कहानी। अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा मेरा जिगरी यार, अल्फा बीटा मेरा जिगरी यार, मैं हूँ मैथ्स का शहरियार, मैं हूँ मैथ्स का शहरियार, मैं हूँ मैथ्स का शहरियार, मैं हूँ मैथ्स का शहरियार। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। हमने पढ़ लिया कि रियल नंबर में सबसे पहले पढ़ा प्राकृतिक संख्या, दूसरा पढ़ा मतलब पूर्ण संख्या, तीसरा पढ़ा पूर्णांक संख्या। अब मेरी बारी है सम संख्या पढ़ने की, और ये सम संख्या तो सम संख्या होता है ना, इवेन नंबर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या दोस्त? इवेन नंबर। इवेन नंबर क्या बोलेंगे दोस्त? इवेन नंबर। इवेन नंबर मतलब सम संख्या। सम संख्या सम संख्या क्या होता है? सम संख्या क्या होता है? सम संख्या वे संख्या को कहते हैं जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, मतलब पूर्णतः भाग लग जाए, शेषफल 0 बचे। या दूसरा परिभाषा आप ये भी कह सकते हो कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 0 बचे। जैसे 8, मान लीजिए एक सम संख्या 8 को हम क्या बोले? दिस इज इवेन नंबर, दिस इज इवेन नंबर। दिस इज क्या है बाबू? इवेन नंबर है। यदि ये इवेन नंबर है तो 2 से भाग देंगे, यदि शेषफल 0 बचा या पूरा भाग लग गया तो क्या बोलेंगे इसको? सम संख्या। चलिए 2 से भाग दे देते हैं हम। 2 से क्या दे दिए दोस्त? अब हम भाग दे दिए। 2 से क्या दे देते हैं? भाग दे देते हैं। 2 से भाग दे देते हैं। 2 से क्या दे दिए? भाग दे देते हैं। 4 दूनी 8, कितना बार में? माइनस हुआ, यहाँ पे 0। यहाँ पे गलती मत करना दोस्त, यहाँ पे 0 देना हमेशा। कट्टी, बहुत बच्चे क्या करते हैं, भाग दे करके यहाँ पर कट्टी लिख देते हैं, यहाँ पे कट्टी, यहाँ पे कट्टी मत देना। क्या होता है दोस्त? 0 होता है हमेशा, क्योंकि किसी भी चीज़ में से घटता है ना तो 0 होता है, ना कि कट्टी होता है। तो 0 लिखना आप हमेशा। देखिए शेषफल 0 बन गया और पूरा भाग लग गया, मतलब ये है कि 8 जो है ना सम संख्या है। 8 क्या है? सम संख्या। और मैं थोड़ा सा डीप में जाना चाहता हूँ, सम संख्या के डीप में। तो सम संख्या जो है ना एक ऐसा फॉर्म है जिसके पास हमेशा 2 होता है। जिसके पास क्या होता है? हमेशा 2 होता है। सम संख्या वे संख्या कहलाती है जिसके पास अपना 2 हो। हम ये कहना चाह रहे हैं यदि 8 सम संख्या था, इसके पास अपना 2 होगा। क्या होगा? 2। देख लीजिए 2 गुना n होगा। n के जगह पे कुछ भी हो सकता है, n के जगह पे कुछ भी हो सकता है।
नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो 2 की जगह पे। एन कहाँ से बिलोंग्स करेगा दोस्त? तो एन जो है ना बिलोंग्स करेगा, एन जो है ना संबंध रखेगा, मतलब एन की जगह पे क्या होना चाहिए, जहाँ एन कोई नेचुरल नंबर होगा, जहाँ एन क्या होगा, कोई नेचुरल नंबर होगा। एन क्या होगा, कहीं भी कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो चलते हैं परिभाषा पे, अब लिखेंगे। परिभाषा, इवन नंबर मतलब सम संख्या, सम संख्या किसको कहेंगे? वैसी संख्या, बच्चा वाला पहले परिभाषा लिख देते हैं। वैसी संख्या जिसमें 2 से मतलब 2 से पूर्णता मतलब पूरा, पूर्णता भाग मतलब भाग लग जाए, पूर्णता भाग लग जाए, सम संख्या कहलाते हैं। सम संख्या कहलाते हैं। सम संख्या क्या होता है दोस्त? तो सम संख्या वे संख्या होते हैं जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, या हम कह सकते हैं दूसरी परिभाषा, स्टैंडर्ड परिभाषा एक होता है सम संख्या का। स्टैंडर्ड परिभाषा क्या होता है? जब 11th 12th में आप जाओगे तब पढ़ोगे बाबू। चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। स्टैंडर्ड एक होता है, चलिए मैं वो बता देना चाहता हूँ आपको, बता देना चाहता हूँ। इवन नंबर का वे संख्या जो 2n के फॉर्म में हो, 2n के रूप में हो, उसे सम मतलब इवन संख्या मतलब नंबर, इवन नंबर कहते हैं। दैट इज 2n, जहाँ n कोई नेचुरल नंबर मतलब n कोई नेचुरल नंबर हो, मतलब वे संख्या जो 2n के रूप में हो, लेकिन n के जगह पे क्या हो, कोई भी n के जगह पे कोई नेचुरल नंबर हो, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सम संख्या। जैसे ले लीजिए, मान लीजिए कि 2n है, मेरा इच्छा है कि नेचुरल नंबर कोई भी ले सकता है। 0 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं दोस्त, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। 0 इज़ नॉट नेचुरल नंबर, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। 0 इज़ होल नंबर, 0 होल नंबर है। तो क्या बोलेंगे? अब मेरा इच्छा ये है कि 0 ये जो है ना n की जगह पे 3 ले ले, n की जगह पे 3 ले लेंगे तो 2 गुना क्या हो जाएगा 3, ये हो गया 6। इसका मतलब ये है कि 6 जो आया ना, इसका मतलब ये है कि जो 6 आया है, हमें जो 6 आया है ये है इवन नंबर। इवन नंबर, ये क्या है? इवन नंबर है। यदि हम n के जगह पर मेरा इच्छा है कि 5 ले ले, तो ले लीजिए आप 5 पर 2 जा कितना होता है 10, मतलब ये 10 जो है ना आपको इवन नंबर है, मेरा तो कहना ये है
कि आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाला बोलना, हमेशा स्टैंडर्ड में बोलना। कोई पूछे सम संख्या किसको कहा जाता है, तो आप बोलना कि सम संख्या वे संख्या होते हैं जिसके पास जो 2n के रूप में हो, जो क्या हो 2n के रूप में हो, उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2n के रूप में हो उसे कहते हैं सम संख्या, वैसी संख्या जो 2n के रूप में हो उसे कहते हैं सम संख्या। जहाँ लेकिन एक बात है, जहाँ n इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, वो क्या हो जाएगा दोस्त, सम संख्या हो जाएगा, ठीक ना। आप n के जगह पे कुछ भी रख लो। तो चलिए, सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्त, तो 2 से चालू होता है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, 2। एक क्या है, एक विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। चलिए, मेरा इच्छा है कि सम संख्या क्या बना दीजिए, सेट। सम संख्या के सेट को ई से डिनोट किया जाता है, ई से कर लेते हैं डिनोट। ई से डिनोट करेंगे क्योंकि इवन नंबर मतलब ई। चलिए, ई से डिनोट करेंगे तो सेट लिखेंगे कितना, 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, हो गया ये। इसको बोलेंगे दोस्त सेट ऑफ इवन नंबर। मतलब यह जो सेट है ना, ये जो घर है ना, ये जो घर है ना किसका है दोस्त, ये घर जो है ना ये जो घर है ना किसका है, तो इवन नंबर का घर है। मतलब ये सेट जो है ना इवन नंबर का सेट है। किसका सेट है, तो इवन नंबर का सेट। ठीक है, चलते हैं आगे। मेरा इच्छा ये है, हमें संतुष्टि नहीं हो रहा, मेरा इच्छा ये है कि सम संख्या को प्रूफ किया जाए। क्या किया जाए, सम संख्या को प्रूफ किया जाए कि सम संख्या ऐसा क्यों, 2 से पूरा भाग लगता है, रिजल्ट क्या, मतलब ऐसा ही क्यों होता है। चलिए हम प्रूफ कर लेते हैं। छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, चलिए हम करते हैं, पक्का करेंगे। और ये सबसे पहले नोट में आपको नोट पॉइंट लिखा दे या पहले प्रूफ कर दे, पहले प्रूफ या पहले नोट पॉइंट। चलिए पहले प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ पहले क्या कर देते हैं दोस्त, प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ दिखाइए कि, मतलब सिद्ध कीजिए कि 2n सम संख्या का रूप है। सम संख्या का रूप है, मतलब फॉर्म है। चलिए प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि m जो है ना कोई सम संख्या है। मान लेते हैं कि m कोई क्या है, सम संख्या है। m कोई सम संख्या है तो इसका मतलब ये है कि m में 2 से पूरा भाग लगेगा और रिजल्ट तो कुछ ना कुछ आएगा। मान लेते हैं कि माना कि m कोई सम संख्या है, सम संख्या है। यदि आप सम संख्या माने हो तो इसमें 2 से भाग दीजिए और कोई रिजल्ट को लिखिए। चलिए लिखते हैं। तो इसीलिए m/2, मान लीजिए कोई रिजल्ट आया n, मान लीजिए ना कोई रिजल्ट आया, क्या n आ गया रिजल्ट। कोई भी रिजल्ट आ सकता है, जैसे कि मान लीजिए यदि 6 को मान लीजिए हम सम संख्या माने, 6 यदि सम संख्या है 2 से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आ गया, 3 आ गया। इसी प्रकार से m का पता नहीं कैसा नंबर है, n का भी पता नहीं, इसीलिए लिख दिया कि m कोई सम संख्या 2 से भाग देंगे, रिजल्ट हमें क्या आया, 2n आया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए m को गुणा कर दीजिए 1 से, 2 को गुणा कर दीजिए n से, तो m गुना 1 क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, इक्वल टू n गुना 2 2n हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, इस चीज़ को देखिए आप, m इक्वल टू 2n, m इक्वल टू क्या आया, 2n आया। और m को जो है ना आपने क्या माना है, m को आपने क्या माना है, m को आपने क्या माना है अभी तुरंत। अब बताइए m को क्या माने थे आप, अभी सम संख्या माने थे ना, सम संख्या।
सम संख्या बराबर 2n, मतलब प्रूफ हो गया। सम संख्या बराबर क्या आया दोस्त? 2n आया। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा प्रूफ है बिल्कुल क्या है? करेक्ट है, मतलब बिल्कुल क्या है? सही है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा होगा आपको भी। आप स्टैंडर्ड फॉर्म से तैयारी कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। एक प्रश्न आपके लिए मैं करता हूँ। प्रश्न अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में, 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में कौन समपूर्णांक है। ए में आपके लिए ऑप्शन है 2m+1, बी में आपके पास ऑप्शन है 2m-1, सी में आपके पास ऑप्शन है 2m और डी में आपके पास ऑप्शन है -2m+1। बताइए, और आप ही आंसर दोगे, मैं नहीं कुछ करने वाला इसमें। दीजिए आप आंसर। समपूर्णांक बताना है तो क्या होगा? ये तो कभी हो नहीं सकता है, ये भी कभी हो नहीं सकता है, ये हो सकता है और ये तो कभी हो नहीं सकता है। इसका मतलब ये है कि समपूर्णांक 2m हो जाए, 2p हो जाए। यदि 2p की बोले तो उसको भी बोलना सम संख्या, क्योंकि 2p की जो कुछ भी कांस्टेंट ले लो, क्या आ जाएगा? आपको आंसर आ जाएगा सम संख्या का। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझने में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है ना? चलिए आगे। विषम संख्या पढ़ लेना चाहिए ना? ठीक है, पढ़ते हैं। विषम संख्या, इसका नोट कहाँ लिखें? नोट पॉइंट लिखना चाहिए। आप बोले थे कि प्रूफ करके नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट इवन नंबर, नोट सबसे छोटी इवन नंबर है। सबसे छोटी इवन नंबर क्या होगा? 2 होगा दोस्त, 2, जिसे आप कहते हो 2, मतलब 2। सबसे बड़ी इवन नंबर, सबसे बड़ी इवन नंबर क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी। पता नहीं कितना बड़ा होगा। एक मैथमेटिशियन थे हमारे देश के, उसने ये प्रूफ किया है कि मतलब सम संख्या इन्फिनिटी हो सकते हैं। क्या पता आगे चल के नंबर मतलब सम संख्या ना आए। तो एक मैथमेटिशियन थे, हमारे ही देश के थे, वो प्रूफ किए थे। मैं आपको कभी इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर बताऊंगा। वो दिखाए कि मैथमेटिक्स के तरीके से कि सम संख्या अनंत होते हैं। तो अभी मान लीजिए कि अनंत होते हैं, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि 100 पे जाए ख़त्म हो जाता है, बहुत दूर तक चलता है, इसलिए इन्फिनिटी लिखे। इन्फिनिटी मतलब अनंत होता है, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है ना? अभी मान लीजिए, लेकिन हम आपको कभी एक्सप्लेनेशन अवश्य दूंगा, विश्वास रखिए मेरे पर, ठीक है ना? चलिए आगे क्या लिखेंगे दोस्त? 2 अंकों की सबसे छोटी इवन नंबर। 2 अंक की सबसे छोटी इवन नंबर क्या होगा दोस्त? 10 होगा। 10 से पहले 9 होता है, वो तो 1 अंक हो जाता है ना। और वो सम संख्या तो है नहीं, 8 है, तो वो तो 1 अंक का है ना। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी इवन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? 99 या 98? 98 होगा, क्योंकि 99 जो है ना वो विषम हो जाए, 2 से भाग दीजिए, उसमें से शेषफल 1 बच जाएगा, इसीलिए 98 होगा।
98। याद रहना चाहिए आपको, हमेशा लिख लीजिए आप। लिख लिए होंगे। चलते आगे। महत्वपूर्ण नोट पॉइंट एक और है, एन प्रथम है। प्रथम एन सम संख्या का योग मतलब क्या दोस्त? सम। तो याद रहे कि ये जो फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस क्या होता है दोस्त? 1 होता है। इस पर एक प्रश्न कर लेना चाहिए हमें। एक प्रश्न कर लेते हैं इस पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम 10 सम संख्या का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करना। तो क्या है फार्मूला मेरे लिए? फार्मूला है मेरे लिए n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर 10। प्रथम 10 मतलब n की जगह पे क्या? 10। मतलब ये कहना चाह रहे हैं दोस्त, 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ 12 जोड़, मतलब इस प्रकार से नंबर का कितना होना चाहिए? टोटल हो जाएगा 20 तक हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है? योग निकालना है। क्या निकालना है दोस्त? योग निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से जाते जाते हम क्या करेंगे? टोटल n कितना होना चाहिए? मतलब टोटल ये नंबर संख्या का जो नंबर होना चाहिए कितना होना चाहिए? ये जो संख्या लिखे हैं सबका योग जो लिखे हैं इसका टोटल संख्या कितना होना चाहिए? 10। मतलब n बराबर कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? 9 मतलब अब 9 मतलब क्या दोस्त? अब फार्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1। तो n क्या है? 10 है। 10 प्लस 1, 10 1 कितना हो गया? 11 हो गया। 11 गुना कितना करना है? 10 करना है। मतलब 11 पर 1 0, मतलब 2 से लेकर के 20 तक का योग जो होगा ना, 1 से लेकर के 20 तक, या तो प्रथम 10 सम संख्या का जो योग होगा कितना होता है? 110 होता है। एक क्वेश्चन और किया जाए क्या? बिल्कुल किया जाए। प्रथम क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम 20 मतलब प्रथम 20 सम संख्या का योग कितना हो जाएगा दोस्त? फार्मूला क्या होता है? n बराबर कितना हो गया? n बराबर 20। फार्मूला क्या होता है दोस्त? फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1। तो 20 इंटू 20 प्लस कितना? 1। तो 20 इंटू कितना हो जाएगा? 21। मतलब कितना हो गया? 20 दूनी सॉरी इसको यदि आप गुना करोगे तो 2 दूनी 2 1 2 2 दूनी 4 और कितना? 1 0 है, मतलब 420 आया आपको आंसर। 400 कितना आया दोस्त? 20 आया। ठीक है ना? लिखिए यहाँ तक। चलिए आगे बात कर लेते हैं विषम संख्या पे। विषम संख्या, ऑड नंबर, इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्त ऑड नंबर। ऑड नंबर, विषम संख्या।
विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या क्या कहेंगे? जो संख्या सम नहीं होता उसे विषम कहते हैं। जो मेल नहीं होता वो क्या होता है? फीमेल होता है। जो पुरुष नहीं होता वो क्या होता है? महिला होता है। उसी प्रकार से जो संख्या सम नहीं हो वो संख्या विषम होता है। जैसे क्या? 1 3 5 7 9। इसलिए वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग ना लगे, या दूसरी बड़ी भाषा हम कह सकते हैं वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर शेषफल कितना बचे? 1 बचे। या दूसरा परिभाषा ये भी कह सकते हैं कि सम संख्या का जो संख्या सम नहीं होता वो विषम होता है। तो हम छोटा सा पहले बच्चा वाला परिभाषा लिख देते हैं। बच्चा वाला पहले परिभाषा लिख देते हैं दोस्त। वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे ओड नंबर मतलब विषम संख्या ओड नंबर कहते हैं। ओड नंबर कहते हैं। अच्छा बताइए, 8 सम संख्या है या विषम संख्या? 8 सम संख्या है। 8 क्या है? सम संख्या। 8 क्या है दोस्त? सम संख्या है। यदि इसमें मेरा इच्छा ये है कि 1 जोड़ दीजिए आप, कितना हो गया? 9। तो क्या हुआ? 9 एक विषम संख्या। चलिए 8 है, इसमें 1 घटा भी लेते हैं। घटा लिए, कितना आ गया? 7। आप देखिए 9 और 7 क्या है? 9 और 7 दोनों क्या है? विषम संख्या। इसका मतलब ये है कि सम संख्या का जो फॉर्म होता था 2n में 1 को जोड़ देंगे या 1 को घटा लेंगे ना, तो हमें विषम संख्या प्राप्त होगा। तो वही चीज़ लिखेंगे दूसरा परिभाषा। वैसे संख्या या दूसरा परिभाषा, वैसे संख्या जो 2n + 1, 2n क्या है? सम संख्या, उसमें 1 जोड़ दीजिए। अभी आपको एक्सप्लेनेशन पीछे किए थे। या 2n - 1 के रूप में हो उसे सम संख्या विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या मतलब ओड नंबर। विषम संख्या कहते हैं। वे संख्या जो 2n + 1 या 2n - 1 के रूप में हो उसको क्या कहेंगे? हम विषम संख्या कहेंगे दोस्त। और ये परिभाषा बहुत ही यूनिक है और ये परिभाषा बहुत ही स्टैंडर्ड है। ठीक है ना? चलते हैं, इसको भी प्रूफ करें क्या? प्रूफ करें इसको भी। प्रूफ मेरा भी इच्छा है कर देना चाहिए। कर दे, चलिए कर ही देते हैं प्रूफ। प्रूफ मान लेते हैं, माना कि m कोई विषम संख्या है। यदि m को आप विषम संख्या माने हैं, मान लीजिए कि 3 क्या है? विषम संख्या है। इसमें 1 जोड़ दीजिए आप, तब 2 से भाग दे दीजिए। 3 1 कितना हो गया? 4। 4 में 2 से पूरा भाग लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि m कोई विषम संख्या है, तो इसमें 1 को जोड़ दीजिए या 1 को घटा लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तो पूरा क्या हो जाएगा? भाग लग जाएगा। चलिए वही चीज़ करते हैं हम। तो
इसलिए m+1/2, मतलब m विषम संख्या है, विषम संख्या में एक जोड़ दो तो 2 से पूरा भाग लग जाए, सम बन जाता है ना। तो ये 2 से पूरा भाग, मान लेते हैं कि रिजल्ट कुछ आया, n कोई क्या है, पूर्णांक है, n कुछ आया, रिजल्ट आया। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो एक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे आप कहते हो तिर्यक गुणा, इस चीज़ को इस चीज़ से, इस चीज़ को इस चीज़ से। तो इस चीज़ को इस चीज़ से करेंगे तो m से गुना 1m हो गया +1 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। क्या हो गया, 2n हो गया। अब क्या करें दोस्त, अब मेरा इच्छा ये है कि m को इधर रहने देते हैं, 1 को उधर लेके चले जाते हैं, मतलब 2n-1 हो जाएगा। मतलब m को आप क्या माने थे अभी थोड़ा देर पहले, m क्या विषम संख्या ना, तो विषम संख्या का फॉर्म देख लीजिए, विषम संख्या माने थे, विषम संख्या इक्वल टू 2n-1। एक चीज़ तो प्रूफ हो गया, विषम संख्या जो होता है ना वो 2n-1 होता है। दूसरा केस 1 था, ये हमारा केस क्या था, 1 था, केस 1 था। केस 2 में हम क्या करेंगे, केस 2 में देखिए हम क्या करेंगे दोस्त, जोड़ने ये ठूस थोड़े ना, घटाने से भी एक को घटा लेते हैं, केस 2 मतलब यदि विषम संख्या m है, इसमें एक घटा लीजिए, 2 से पूरा भाग लग जाएगा और कोई रिजल्ट मान लीजिए n आ गया। तिर्यक गुणा कर लीजिए, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसको गुणा करेंगे 1 से तो m-1 इक्वल टू कितना आ गया, 2n। यदि m इक्वल टू लिखना चाहे तो 2n+1 हो गया, मतलब हमें ये भी साबित हो गया कि m इक्वल टू 2n+1। 2n क्या है, सम संख्या है, 2n सम संख्या, एक घटा दिए एक जोड़ दीजिए तो आपको क्या बन गया, विषम संख्या। ये हुआ क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म का परिभाषा। यदि आपसे कोई पूछे विषम संख्या किसको कहोगे, तो आप कहना विषम संख्या वे संख्या होते हैं जो 2n+1 2n-1 के रूप में हो, उसको कहेंगे सम संख्या, सॉरी विषम संख्या कहेंगे। और विषम संख्या वे संख्या होते हैं जो 2n के रूप में हो, उसको क्या कहेंगे दोस्त, सम संख्या कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझने में कोई प्रकार का तकलीफ नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलना चाहिए। थोड़ा पानी पी लेते हैं दोस्त। सेट लिखना है, अब हमको सेट लिखना है और नंबर का, तो ओ से डिनोट कर देते हैं, ओ से डिनोट कर दिए। सेट लिखना है तो सेट में क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, इस प्रकार से लिख दीजिए। अब नोट पॉइंट लिख लेते हैं, नोट पॉइंट, नोट सबसे छोटी विषम संख्या इक्वल टू 1। सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होता है दोस्त, सबसे बड़ी विषम संख्या कितना हो जाता है, इन्फिनिटी। और क्या, 2 अंक की ना, हाँ 2 अंकों की सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, विषम कितना हो जाएगा दोस्त, 11 हो जाएगा, क्योंकि 10 क्या है, सम संख्या है, 11 हो जाएगा, 11। 2 अंक की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, 2 अंक की ना कह रहा है, 2 अंक की हो जाएगा 99।
99। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। हमें भी दिक्कत नहीं हुआ है समझाने में आपको। आप लोग तो बहुत ही प्यारे बच्चे सब हो। और एक महत्वपूर्ण नोट पॉइंट क्या होता है दोस्त, अपना लोग का योग निकालने का फार्मूला। तो प्रथम n विषम संख्या, प्रथम n विषम संख्या का योग, योग मतलब क्या, सम, SUM, क्या हो जाता है दोस्त, तो n² हो जाता है, ये हो जाता है n² हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन करना चाहिए, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कर लेते हैं एक क्वेश्चन। प्रथम 25 विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग कितना हो जाएगा दोस्त, n²। n क्या है, हमें n क्या है, 25 है ना, 25 का स्क्वायर कर दीजिए, 625 होता है इसका स्क्वायर, इसलिए ये हो गया मेरा क्या, फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आज मैं यहीं पर अपना बातें को ख़त्म करता हूँ। अगले दिन अगले लेक्चर लेकर के अगले कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। बहुत डिटेल में चल रहे हैं, आप लोग सिर्फ मेरे साथ लगे रहिए। ना वफा होगी ना वफा की बातें होगी, ना वफा होगी ना वफा की बातें होगी, अब जो भी होगी ना वो सक्सेस के बाद होगी। ठीक है, टेक केयर।